इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। अमित शाह सदन में आओ। देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार ने आज एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद कहा जाने लगा है कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह पाएगी और इसके बाद ये कभी भी सत्ता में नहीं वापस आ पाएगी, क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहां पूरा विपक्ष इस समय गृह मंत्री शाह का इस्तीफा मांग रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है कि छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ, तो विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इस समय बेशर्मी पर उतर आए हैं। दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों बिना देर किए आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और आपको ये भी बता दूं कि आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो मुद्दा अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो संसद का है। आज संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष बन गया। विपक्ष जहां संसद में प्रधानमंत्री गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है, तो वहीं आज उल्टा सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जानते हैं मुद्दा क्या है? झारखंड में बच्चों पर जो लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है। किससे? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है कि राहुल गांधी जवाब दो। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी कोई गृह मंत्री हो, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री हो। दोस्तों झारखंड में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो खुलासा मैं अंत में करूंगा। लेकिन आज बीजेपी के सांसदों ने, मंत्रियों ने जिस तरीके से बेशर्मी की सारी हदें पार की है उसे आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब पैलेट गन चला, छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, तब ये भाजपाई सांसद चुपचाप बैठे हुए थे। जब झारखंड में लाठीचार्ज हुआ तब इनके अंदर की मानवता अचानक से जाग गई और अब ये लोग राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। तो सोचिए दोस्तों, सत्ता भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, गृह मंत्रालय भी इनका है और जवाब मांगने पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों क्या इससे पहले आपने कभी देखा था कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष संसद परिसर में जुलूस निकाल रहा हो? दोस्तों मैंने तो इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर आज़ाद भारत में नहीं देखी। और आज मोदी जी के सबसे प्रिय सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तो सारी हदों को पार कर दिया। आज शाह के बचाव में उतरे सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले आप ये सुनिए। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया गया तब सुधांशु त्रिवेदी कहीं नजर नहीं आए और आज सुधांशु त्रिवेदी गृह मंत्री का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन राहुल गांधी सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जरा ये बताइए, शाह कितनी बार सदन में आए? 20 जुलाई से संसद सत्र चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, कितनी बार आए गृह मंत्री शाह संसद में? सोचिए पूरा मॉनसून सेशन बीत गया लेकिन गृह मंत्री अभी तक संसद में नहीं आ रहे हैं, संसद में आने से कतरा रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी ही शाह का बचाव नहीं कर रहे हैं, अब शाह का बचाव करने के लिए मोदी जी की फायर ब्रांड सांसद कंगना रनौत भी उतर आई हैं और आज उन्हें भी छात्रों पर लाठीचार्ज होने पर दर्द हो रहा है। जब दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चलाए गए, तब कंगना को दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज कंगना को दर्द हो रहा है। दूसरी चीज जो है, जो छात्रों पर निर्दयता दिखाई जा रही है, लाठीचार्ज हुआ, उनको बेरहमी से पीटा गया, उस
इसके लिए भी हम जवाबदेही उनकी चाहते हैं कि बच्चों का क्या कसूर है कि वो सिर्फ एक फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं कि ये उनका कसूर है। कंगना रनौत से मेरा एक ही सवाल है, दिल्ली में जब पैलेट गन चले, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, तब आपने इस तरीके से मार्च क्यों नहीं किया? तब आपने गृह मंत्री के खिलाफ मार्च क्यों नहीं किया? ये सवाल है कंगना जी आपसे। दोस्तों, आज कंगना ने सिर्फ गृह मंत्री का बचाव नहीं किया, बल्कि आज सारी मर्यादाओं को भी लांघ दिया। आज कंगना ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। दोस्तों, ये भी आप सुन लीजिए। प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। तो कंगना रनौत को लगता है कि सिर्फ मोदी सरकार के तमाम मंत्री सांसद ही देशभक्त हैं, बाकी विपक्ष के सभी लोग देशद्रोही हैं, खासतौर से राहुल गांधी देशद्रोही हैं। लगता है कंगना रनौत को राहुल गांधी से कोई निजी दुश्मनी है। इससे पहले स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर ऐसे ही अटैक करती थी, और अब लगता है कि कंगना ने स्मृति ईरानी की जगह ले ली है, इसीलिए वो राहुल गांधी पर हमलावर हो गई हैं। तो कंगना रनौत, सुधांशु त्रिवेदी, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि इन्हें सवाल गृह मंत्री से पूछना चाहिए था। दोस्तों, आज संसद परिसर में एक दिलचस्प नज़ारा भी देखने को मिला। जब भाजपा के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी प्रदर्शन में आज जब पवन खेड़ा बीच में घुस गए, तो देखिए उन्होंने कैसे शाह के खिलाफ नारेबाजी की। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। तो इन लोगों की दोस्तों बेशर्मी आप देखिए। जहां इन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो ये लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ही गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया भी है जो सरकार से कभी सवाल नहीं पूछता है, जो विपक्ष से सवाल पूछता है। अब सरकार के लोग जवाब ना देकर विपक्ष पर ही हमलावर होने की, हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। मोदी सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये प्रदर्शन अगर बीजेपी ने नहीं किया होता तो उसकी सेहत के लिए कुछ हद तक अच्छा होता, लेकिन ये प्रदर्शन करके खुद आज बीजेपी के लोगों ने अपनी फजीहत करा ली। तो सत्ता पक्ष के लोग झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आहत हैं। कायदे से इन्हें पहले आहत होना चाहिए था, 20 जुलाई को इनको आहत होना चाहिए था, लेकिन 20 जुलाई के केस पर इन लोगों ने खामोशी बरती। दोस्तों, वहीं झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। झारखंड का आंदोलन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी के लोग उसे हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि दिल्ली जैसा कुछ हो जाए तो वो अपनी कटी हुई नाक को बचा पाएंगे। शायद इसीलिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री 20 दिन तक संसद में नहीं दिखे। दोस्तों, रांची में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं। जो लोग वहां पर हुड़दंग कर रहे हैं वो बीजेपी सरकार के समर्थक हैं, जिससे सोरेन सरकार को बदनाम किया जा सके। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को भी आप देखिए। इस छात्र आंदोलन को खराब करने के लिए कहा जा रहा है गुंडों तक का इस्तेमाल किया गया। इसी वीडियो को शेयर किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, छात्र भी बोल रहे हैं भाजपा ने उनकी मांग को हाईजैक कर लिया है। उनके मार्च में उदंड, असामाजिक तत्वों और भाजपाई गुंडों को घुसा दिया गया है। इसे बेहद शर्मनाक बताया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। तो जहां संसद में खड़े होकर गृह मंत्री को विपक्ष के सांसदों का जवाब देना चाहिए, तो गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। तुर्रा ये वो अपने तमाम विपक्षी सांसदों को कह रहे हैं जाओ प्रदर्शन करो, हमें बचाओ, और उनके सांसद भी अब उन्हें बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाल लिया, कंगना रनौत ने मोर्चा संभाल लिया, और अब सीधे सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया जा रहा है। तो ये है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं?
सत्ता पक्ष के लोग आखिर राहुल गांधी के खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।